एक ये सवाल हम लोग देख रहे हैं, करा है लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी इंटीजर्स हैं। इफ़ एफ वन इक्वल टू 0, F7 50 से 60 के बीच में है, F8 70 से 80 के बीच में है, तो f ऑफ -1 किसके इक्वल होगा। इन जनरल जब कोफिशिएंट्स इंटीजर दिया हो तो कोई एक स्टैंडर्ड जनरल मेथड नहीं होता है, हम लोगों को क्वेश्चन को अपने मेरिट पे जज करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले F1 0 दिया है, F1 यहाँ पे निकाला जाए तो F1 हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी मिलेगा और इसकी वैल्यू 0 दी हुई है। सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि 50 से लेकर के f ऑफ 7 60 तक है, तो हम लोग अगर वैल्यूज़ प्लग इन करें, f ऑफ 7 निकालें, x के लिए 7 प्लग इन करें, तो ये आ रहा है 49a प्लस 7b प्लस c 60 तक जाने वाला है। और इसमें मैं a प्लस बी प्लस सी के 0 होने का फ़ायदा उठाऊँ, यहाँ से एक a ले लूँ तो 48 बचेगा, यहाँ से एक b ले लूँ तो 6 बचेगा और c ले लेते हैं और इसको 0 कर देते हैं, यानी कि 50 से लेकर के 48a प्लस 6b 60 के बीच में है और यहाँ से 6 कॉमन निकल रहा है, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं। 50/6 से लेकर के 16 6 कॉमन ले लिया तो ये 8a बचेगा प्लस b जाएगा 60/6 तक यानी कि 10 तक, तो ये 8a प्लस b हम लोगों को 10 से कम होगा और यहाँ भाग कीजिए 25/3 यानी कि 8.33 आ रहा है। और चूंकि a और b इंटीजर्स हैं तो इनके बीच 8a प्लस b भी इंटीजर है और इनके बीच के किसी इंटीजर के इक्वल होगा, यानी कि 8a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू 9। इसी तरह से सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को भी अनपैक करने का कोशिश किया जाए तो ये क्वेश्चन क्विकली खुल जाता है। F8 70 से 80 के बीच में है, तो पुट करके देखिए, 8 पुट किया गया यहाँ पे तो ये आएगा 64a प्लस 8b प्लस c 80 तक है और a प्लस b प्लस c 0 है, तो यहाँ से एक a निकालते हैं, यहाँ से एक b और यहाँ से c निकाल लेते हैं। हम लोगों को मिल जाएगा 70 से लेकर के 63a प्लस 7b गोज़ अप टू 80 और यहाँ से 7 कॉमन निकल रहा है, तो 7 से डिवाइड कर दिया जाए, ये 9a प्लस b 80/7 तक जाने वाला है, यानी कि 10 से लेकर के 9a प्लस b 80/7 हो जाएगा 11 पॉइंट समथिंग। और चूँकि 9a प्लस b एक इंटीजर है, a और b इंटीजर्स हैं, तो 10 और 11 पॉइंट समथिंग के बीच का इंटीजर यानी कि 9a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू 11। तो हम लोगों को दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिला, 8a प्लस b 9 है, 9a प्लस b 11 है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को घटा लिया जाए तो 9a में से 8a गया, a बचेगा, b कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू हम लोगों को 2 मिलती है। यहाँ प्लग इन कर दें तो 16 a के लिए 2 पुट किया प्लस b इक्वल टू 9 है, यानी b की वैल्यू हम लोगों को -7 की मिलेगी। और अगर b की वैल्यू निकल गई तो c की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि हम लोगों को f ऑफ -1 निकालना है, तो f ऑफ -1 इज़ a माइनस बी प्लस सी। अब चूंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी -2b और ये 0 है, ये b की वैल्यू -7 है, यानी ओवरऑल आंसर हम लोगों को 14 का मिल जाएगा।